हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जितने भी अभ्यर्थी बिहार बीएड में एडमिशन लेना चाहते थे, पहले किसी भी राउंड किसी भी मेरिट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला था, उनको बचे हुए कॉलेजों में यानी बचे हुए सीटों पर फिर से 11 और 12 अक्टूबर को एक कॉलेज चुनने का मौका दिया गया था। एज पर शेड्यूल आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये शेड्यूल जारी किया गया था। 10 तारीख को ये इंफॉर्मेशन निकल के आई थी वेबसाइट पर कि हम बचे हुए सीटों पर फिर से काउंसलिंग कंडक्ट करा रहे हैं, और जिसमें तिथि बताएगी कि 11 और 12 अक्टूबर के बीच में आप सभी अभ्यर्थी एक कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं बचे हुए वैकेंट सीटों की लिस्ट से। उसके बाद अगर गौर फरमाएं तो आप लोग देख सकते हो कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो कॉलेज अलॉटमेंट डिस्प्ले होने वाला था वो 13 और 14 अक्टूबर के बीच में होने वाला था, यानी कि 13 तारीख को आ जाता है रिजल्ट और 14 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाया जाता। लेकिन दोस्तों यहां पर जैसे ही ये 12 तारीख को काउंसलिंग प्रक्रिया यानी कि कॉलेज चूज करने का वो प्रक्रिया समाप्त हुआ और 13 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उसी दिन आप लोग देख सकते हो एक और नोटिस जारी किया गया कि हम 2 कॉलेजों की मान्यता हाई कोर्ट ने वापस कर दी थी, जिसके वजह से उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, उनको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया था। एक था एमडीडीएम कॉलेज और एक था एएन कॉलेज। ठीक है, इनमें जो 100 सीटें थी उनको वापस से मान्यता मिल गई थी, तो इसके लिए फिर से काउंसलिंग कंडक्ट करा रहे हैं। ये 13 तारीख से लेकर 18 तारीख बीच में इन 2 कॉलेज में से कोई एक कॉलेज आप चूज कर सकते थे, और इसका शेड्यूल में कॉलेज अलॉटमेंट 30 यानी कि 30 नवंबर था, 30 अक्टूबर था। ठीक है, और इसका पेपर वेरिफिकेशन जो होगा 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक होगा। ठीक है, अब आप लोग खुद देख सकते हो यहां पर इसकी डेट देखो, ये जब ये नोटिस कब साइन की गई थी, 10 अक्टूबर 2025 को साइन की गई थी, एक और साइन है 10 अक्टूबर 2025 की। क्लियर है, यानी इससे ये पता चलता है कि ये जो 2 कॉलेज की काउंसलिंग प्रक्रिया करवाना था इनको, वो 10 तारीख को ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि इन 2 कॉलेजों के लिए भी हम काउंसलिंग प्रक्रिया कंडक्ट कराएंगे। और अगर आप गौर फरमाओगे कि ये वाला जो शेड्यूल आया था जिसमें सभी कॉलेजों पर एक कॉलेज चूज करना था और 11-12 तारीख के बीच में चूज करना था, उसकी भी अगर आप ये जो चेयरमैन हैं नोडल ऑफिसर हैं सीईटी बीएड के, उनकी साइन के नीचे देखो 10 अक्टूबर को ये लेटर भी इन्होंने साइन किया। तो मेरा कहने का मतलब है ये तो बच्चों को बेवकूफ बनाया गया। पहली बार दोनों लेटर सेम डे को जब हुआ तो वो 2 कॉलेज एक साथ इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? जब 10 तारीख को ही ये चीजें हुई हैं दोनों, तो बाकी कॉलेजों को अलग से एक एक कॉलेज चूज करने को दिया मौका, और ये 2 कॉलेज को अलग कर दिया, और ये 13 तारीख के बाद में किया, तो जो बच्चे 12 तारीख तक कॉलेज चूज कर चुके थे वो अब ये 2 कॉलेज चूज भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, आपने जो जब 11 और 12 तारीख में बचे हुई सीटों पर काउंसलिंग करवाई थी, तो एज पर शेड्यूल 13 और 14 तारीख के बीच में उनका रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया? जब आपने इस काउंसलिंग इन 2 कॉलेजों की काउंसलिंग सेपरेट कर दी थी, अलग कर दी थी, तो फिर इनका रिजल्ट क्यों रोका गया? आखिर इनका क्यों 13-14 तारीख के बीच में रिजल्ट नहीं आया, आज 15 तारीख हो गया। ठीक है, दूसरी चीज सबसे बड़ी बात, तो जब 10 तारीख को ही ये दोनों चीज डिसीजन हुआ था, तो ये 2 कॉलेज भी उसी में शामिल करना चाहिए था ना, पहले वाली शेड्यूल में, और एक ही शेड्यूल तैयार करना चाहिए था। इन 2 कॉलेजों पे भी तो सबको बच्चों को सबका अधिकार था कॉलेज चूज करने का, लेकिन इसको 2 को अलग कर दिया गया। और अब जिन लोगों ने एक कॉलेज पहले से चूज कर लिया था 12 तारीख तक, उनको तो रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है और ना ये कॉलेज चूज करने का उनको मौका दिया जा रहा है, जबकि सेम डे पर ही ये दोनों चीजें डिसीजन ली गई थी। तो ये नया मिथिला यूनिवर्सिटी की बिल्कुल गलत बात है। दूसरी चीज दोस्तों, रिजल्ट अभी तक रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। अगर हम वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोग खुद वेबसाइट पर देख सकते हो, वेबसाइट पे चल के मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, वहां पर जो है ये देखिए, अभी भी शेड्यूल में ये नया शेड्यूल तो आ गया कि 13 से 18 तारीख तक हम फिर से कॉलेज प्रेफरेंस ले रहे हैं और 30 नवंबर को हम कॉलेज अलॉटमेंट देंगे, लेकिन जो पुराना वाला शेड्यूल था जिसपे एक कॉलेज चूज हुआ था वो भी यहां पर आपने मेंशन कर रखा है। तो इसको आपने क्यों नहीं हटाया और क्यों नहीं आपने रिजल्ट जारी किया? तो भैया ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग, अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं आया है। हमें लग रहा है कि ये लोग इसी नोटिस का इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम 30 तारीख को ही हम इसका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। जो एक कॉलेज चुनाव किए हैं एक साथ में, इनका भी हो जाए चॉइस फिलिंग पहले, उसके बाद एक साथ हम 30 तारीख को सबका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो भैया जब इनको मौका नहीं दिया गया, पहले वालों बच्चों को मौका नहीं दिया गया इन 2 कॉलेजों को चूज करने का, तब ये 15 दिन इनको क्यों लेट कराया जा रहा है? 15 दिन बहुत होते हैं, आखिरी समय है एडमिशन का, और 15 दिन आप लेट कर रहे हो। जब आप इनको मौका नहीं दे रहे हो 2 कॉलेज चूज करने का, उसी पर रोक दिया उनको, तो भैया उनका रिजल्ट जारी करना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं जारी किया है। और मैं कॉल भी कर रहा था दोस्तों, तो नंबर भी बंद आ रहा है, लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। अब एक ही चीज बचा है भैया कि
आप लोग भैया थोड़ा सा प्रयास करो। यहां पर देख सकते हो एक मेल है, इस नंबर पे भी कॉल करके देखो, ट्राई करो आप लोग, इस नंबर पे भी कॉल करो, कॉल लग जाए तो उनसे पूछो कि हमने चॉइस फिल किया था और हमारा रिजल्ट एज पर शेड्यूल क्यों नहीं आया डेट पर, और नहीं अगर फोन उठ रहा है, बंद आ रहा है, तो ये जो आपका ईमेल दिया गया है, इस ईमेल पर भैया एक मेल करो शेड्यूल के साथ में कि ये हमारा शेड्यूल था, वेबसाइट पर आया था, हमने 11-12 तारीख के बीच में एक कॉलेज चूज किया, एज पर शेड्यूल 13 और 14 तारीख के बीच में हमारा अलॉटमेंट रिजल्ट आना चाहिए था, बट अभी तक क्यों नहीं आया, आज 15 या 16 तारीख हो गया। इतना लिखकर दोस्तों आप लोग मेल करिए, ठीक है, इस आईडी पर ज्यादा ज्यादा, ताकि आप सभी का रिजल्ट आ जाए, अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाए और आपका समय पर एडमिशन हो जाए, लेट लतीफी ना हो, ऑलरेडी लेट हो चुका है। इसके साथ साथ में दोस्तों आप लोगों को अगर कॉलेज नहीं मिलता है या फिर ये 30 तारीख लेकर जाते हैं, नहीं जारी करते रिजल्ट, तो मेरे दो इतना लेट लतीफी ना करो, क्योंकि 30 तारीख पर आप सोचो 30 तारीख को रिजल्ट जारी किया और उसमें भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलेगा, तो जो बच्चों के पास और भी ऑप्शन थे अदर स्टेट वाले, वो भी तो चले जाएंगे, क्योंकि भैया हरियाणा में 15 अक्टूबर आज लास्ट डेट है, ठीक है, 15 अक्टूबर आज लास्ट डेट है। अब अगर कल 13 या 14 तारीख को रिजल्ट आ जाता है इसका, तो जिनको नहीं मिलता कॉलेज बिहार में, वो बच्चे अदर स्टेट जैसे हरियाणा वगैरह में तो एडमिशन ले सकते थे ना। तो इसलिए भैया आज 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, हरियाणा में डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, और हरियाणा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड यहां पर कॉलेज मिलेगा, यूजीसी एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है, बिल्कुल जेन्युइन है और सबकी डिग्री वैल्यू सेम होती है। आप भारत में कहीं भी किसी भी राज्य से बीएड करते हो, सब आपका हर राज्य में चलेगा, वो एफिलेटेड कॉलेज है भैया हरियाणा से। अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग कॉलेज मिल जाएगा, फीस भी कम लग जाएगी आपकी, बिहार से तो कभी लगती है, और अगर बात करें तो एनसीटी से 100% मान्यता प्राप्त है, तो बिल्कुल जेन्युइन है। फीस वगैरह की जानकारी, प्रोसेस क्या है, कब एडमिशन होगा, कहां पर होगा, इन सब की जानकारी एक बार इस नंबर पे कॉल करके जरूर ले लो दोस्तों, और उनसे बात कर लेना। अगर और भी आपके पास ऑप्शन हो, समय हो, तो वो बताएंगे कि हाँ डेट बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, या अगर लास्ट डेट होगा तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि एडमिशन कहां लेना चाहिए। तो एक बार बात जरूर करिए इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है। बाकी भैया आप सभी लोगों को जो मेल करने को बोला है वो भी आप लोग करिए, ताकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अपने तय समय पर सारा काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।